धार्मिक नीति के मामले में अकबर और उसका पड़पोता औरंगजेब एक दूसरे के पूर्णतया विपरीत थे। जहां अकबर की धार्मिक नीति बहुत उदार और वर्ल्डली विजडम, पॉलिटिकल सेजेसिटी तथा प्रैक्टिकल एक्सपीडियंसी पर आधारित थी, वहीं औरंगजेब इस मामले में कट्टर इस्लामी सिद्धांतों को फॉलो करता था। यानी उसकी धार्मिक नीति पूरी तरह कुरान और हदीस से निर्देशित थी, जिनमें व्यवहारिक व राजनीतिक स्तर की लचक के लिए कोई स्थान नहीं था। शायद यही कारण रहा कि जहां अकबर एक छोटे से डावाडोल राज्य को एक विशाल, शक्तिशाली व समृद्ध साम्राज्य में बदलने में सफल रहा, वहीं औरंगजेब दुनिया के तत्कालीन सबसे विशाल व समृद्ध साम्राज्यों में से एक का स्वामी होकर भी जीवन भर संघर्ष करता रहा और आखिरकार साम्राज्य पर नियंत्रण के प्रयास में ही मर गया। यही नहीं, उसके मरते ही पूरा साम्राज्य छिन्न भिन्न भी हो गया। इस प्रकार मुगल साम्राज्य के उद्भव व पराभव दोनों में ही मुगलों की धार्मिक नीति का प्रभाव स्पष्ट रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। अकबर भले ही अनपढ़ था, किंतु उसमें कमाल की अक्ल थी। साथ ही खुले विचारों व व्यवहारिकता उसे और भी विशिष्ट बना देते थे। जैसा आजकल की राजनीति प्रेरित सोशल मीडिया हिस्ट्री उसको दिखाने की कोशिश करती है, वह वैसा बिल्कुल नहीं था। शायद उसके हालातों व अनुभवों ने भी उसे ऐसी लिबरल व प्रैग्मेटिक सोच विकसित करने को विवश किया हो। अकबर के जन्म के समय हुमायूं दर दर की ठोकरें खा रहा था और ऐसे में अकबर का जन्म एक राजपूत राजा के महल में हुआ। उसकी मां एक शिया थी और पिता को ईरान के शिया राजा ने मदद दी, जिससे वह अपना खोया साम्राज्य पुनः पा सका। अकबर का लालन पालन तो महम अनगा ने किया ही, साथ ही अपनी जान पर खेलकर एक बार उसकी जान भी बचाई। हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खां नामक एक शिया ने ही अकबर व नए नवेले मुगल साम्राज्य को सहारा व संरक्षण दिया। इसके बाद अकबर राजपूतों के संपर्क में आया और उसने राजपूतों के अदम्य साहस व शौर्य का पूरा प्रयोग मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली, समृद्ध व सुरक्षित बनाने में किया। इसके लिए उसने राजपूतों से वैवाहिक व आत्मीय रिश्ते बनाए, उन्हें अपनी सेना में सम्मिलित किया व उनको उच्च मनसब व विश्वास प्रदान किया। विश्वास कितना था, इसको ऐसे ही समझा जा सकता है कि जब कभी अकबर किसी अभियान पर आगरा से बाहर जाता तो आगरा व हरम की सुरक्षा राजपूत राजाओं भगवान दास व राजा मान सिंह को सौंप कर जाता। शेरशाह सूरी के दीवान रहे टोडरमल के अलावा बीरबल व तानसेन जैसे हिंदू जब उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे तो देश की हिंदू बहुसंख्यक प्रजा को एक जुड़ाव महसूस होता था। ये जुड़ाव तब और भी मजबूत हुआ जब उसने शासन के पहले 10 वर्षों में ही दास प्रथा, तीर्थ यात्रा कर, गौहत्या, जजिया कर आदि को समाप्त या प्रतिबंधित कर दिया। यही नहीं, उसने सती प्रथा को भी प्रतिबंधित किया। प्रसिद्ध कवि फैजी व लेखक अबुल फजल तथा इन दोनों के पिता शेख मुबारक के संपर्क में आने के बाद अकबर के व्यक्तित्व में परिवर्तन आया और महजर नामक घोषणा के बाद उसने स्वयं को धार्मिक मामलों का भी मुखिया बना लिया, जिससे उलेमा वर्ग भी उसके अधीन हो गया। यहां बताते चलें कि शेख मुबारक और उनके दोनों बेटे अपनी उदारवादी सोच के लिए जाने जाते थे। अकबर के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला एक और महत्वपूर्ण कारक था और वह था उस पर चिश्ती सूफी संतों का प्रभाव। अकबर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मुरीद था और चिश्ती सूफी सिलसिला अपने उदारवादी रुख के लिए जाना जाता था। अतः अकबर पर भी इसका प्रभाव अवश्य पड़ा होगा। इसके उलट औरंगजेब नक्शबंदी सूफी सिलसिले से जुड़ा था और नक्शबंदी सिलसिला कुरान व हदीस में दिए गए दिशा निर्देशों के अक्षरशः पालन पर जोर देता था। यह एक कट्टरपंथी सूफी सिलसिला था जो गैर इस्लामी लोगों के प्रति बहुत रिजिड रहता था और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव औरंगजेब पर भी पड़ा, जो पूरी तरह अपना शासन कुरानिक वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही चलाता था। इसीलिए उसने गैर इस्लामी माने जाने वाले कई टैक्स समाप्त कर दिए। साथ ही 1679 में जजिया भी लगा दिया। परंपरागत झरोखा दर्शन को बंद कर दिया, जो कि पादशाह को सीधे जनता से कनेक्ट रखता था। पारसी नववर्ष नौरोज मनाना बंद कर दिया। साथ ही सार्वजनिक रूप से हिंदू त्योहारों को मनाने पर व संगीत पर पाबंदी लगा दी। फतवाए आलमगीर नामक घोषणा से विभिन्न प्रकार के धार्मिक प्रतिबंध देश की बहुसंख्यक जनता पर थोपे गए। हिंदुओं को सरकारी नौकरियों से निकाला गया, डरा धमकाकर व आर्थिक शोषण के जरिए धर्मांतरण कराया गया। मथुरा, बनारस, गुजरात व राजस्थान सहित पूरे साम्राज्य में मंदिरों को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए। इस प्रकार औरंगजेब ने अकबर की धार्मिक नीतियों को पूरी तरह पलट दिया। इससे उसने मुस्लिमों से तो जिंदा पीर का खिताब पा लिया, पर मुगलों की जड़ें खोद गया। मुगल बादशाह का जो सम्मान व उसके प्रति अपनापन यहाँ की जनता में था, वो नफरत व घृणा में बदल गया। शायद हिंदुओं के प्रति औरंगजेब के मन के इसी तिरस्कार व अहंकार ने उसे शंकालु बना दिया और वह सभी हिंदुओं को अपना दुश्मन मान बैठा। राजा जयसिंह ने 1665 में शिवाजी राजे से पुरंदर की संधि की, पर
औरंगजेब का विश्वास ना जीत सके। मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह मुगलों के लिए लड़ते हुए 1678 में जमरूद वर्तमान पाकिस्तान में मारे गए, पर उनके मरते ही उसने उनका ही राज्य हड़पने का प्रयास किया। फलस्वरूप राठौरों का विद्रोह हुआ। सिख गुरुओं तेग बहादुर जी व गुरु गोविंद सिंह जी के साथ धोखा व वादा खिलाफी की गई। सिखों ने मुगलों के खिलाफ हथियार उठा लिए और इसके अतिरिक्त जाट विद्रोह व सतनामी विद्रोह ने भी मुगलों की नाक में दम किया। पर निसंदेह सबसे बड़ी चुनौती आई मराठों से, जिन्होंने दिखाया कि हिंदू शक्तियां भी मुस्लिम शक्तियों पर भारी पड़ सकती हैं। इस प्रकार से मुगलों की धार्मिक नीति ने उनके यहां स्थापित होने व धराशायी होने दोनों में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्थात हिंदुओं के प्रति जहां अकबर की लिबरल पॉलिसी ने मुगलों के यहां पांव जमाने में मदद की, उन्हें स्थापित होने में मदद की, वहीं औरंगजेब की कट्टरपंथी व कठोर हिंदू पॉलिसी ने हिंदुओं को उसका विरोधी बना दिया।